नमस्कार। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल के अवसर पर मैं प्रोफेसर राकेश परमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस दिवस पर वीडियो बनाने का क्या औचित्य है, इसको सोच रहे होंगे तो मैं सर्वप्रथम अपने एक सहयोगी साथी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मेरी एक गलती इंगित की और उस गलती को सुधारने के लिए मैं यह वीडियो बनाने के लिए कहना चाहिए प्रवृत्त हुआ। क्योंकि जब हम जैसे बौद्धिक व्यक्ति या समाज में जिस वर्ग में हम लोग आते हैं, यदि हम भ्रमित हो सकते हैं, हम मीडिया की चालबाजी और सरकारों की चालबाजी का शिकार हो सकते हैं, तो एक आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मीडिया कहाँ से आ गया, सरकार कहाँ से आ गई, ये सारी चीजें कहाँ से आ गई। तो अंत तक आप मेरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से देश में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं और फिर उन नैरेटिव्स को मजबूती प्रदान की जाती है। आज यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं। बचपन में जब सोशल साइंसेज में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ चीजें ऐसी जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, है ना, जनरल महासभा, सामान्य महासभा, ये कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में हम वेल नोन है। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं, इसके घटक हैं, जिसके बारे में हमारी जानकारी कम है। उन्हीं में से एक जो घटक है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, सोशल इंक्लूजन, सामाजिक, है ना, इंक्लूजन, समावेशी का। तो ये जो सोशल इंक्लूजन वाला जो पार्ट है ना, इसका एक भाग है जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से संबंधित एक विभाग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी संगठन सदस्य हैं, निसंदेह वहां भी ये मनाया जाता है, चूंकि भारत भी इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक सदस्य है और एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो जो इसकी स्थायी समिति है उसका सदस्य बनने के लिए काफी प्रयासरत है और भविष्य में निश्चित तौर पर हम जो है उसकी वीटो पावर वाले जो देश हैं उसमें हम आने वाले हैं। खैर, आप मेरी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं, है ना। तो ये जो चित्र है, मैंने आज ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक वेबसाइट है और उसके जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, सोशल इंक्लूजन, वहीं से ये चित्र लिया है। और इस चित्र को लेने का उद्देश्य अब आपको समझ में आने लगा होगा कि जिस द वर्ल्ड इंडिजीनियस डे को भारत में मीडिया द्वारा और शासन द्वारा जिस प्रकार से आदिवासी दिवस के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, वास्तव में यह वैसा नहीं है। ये चित्र आपको ये सब बताते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जब ऐसा नहीं है तो भारत में आदिवासी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। अब उस साजिश को समझना और उसके बारे में बात करना, तो उसके पहले हम समझेंगे कि इंडिजीनियस का अर्थ क्या है। तो आपकी डिक्शनरी, आपकी जो स्क्रीन है उस पर मैंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पेज लगा रखा है। मैं इसका एक सदस्य हूं और आप देख सकते हैं ये मेरे ही अकाउंट से मैंने लॉग इन किया हुआ है और वहां से मैंने ये इंडिजीनियस का अर्थ आपके सामने रख रहा हूं। तो आप देखें, यूज्ड टू रेफर और रिलेटिंग टू पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन अ प्लेस, यानी इंडिजीनियस शब्द जो है उन लोगों या उन लोगों के समूहों के लिए उपयोग किया जाता है जो मूलतः उस स्थान पर रहते हैं, rather देन, बजाय उनके
people who moved there from somewhere else, बजाय उनके कि जो अन्य स्थानों से यहाँ आए हैं। यानी यह शब्द मूलतः मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला है। यदि भारत के संदर्भ में हम इसे देशज कहें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जैसे ही हम स्वदेशी लोग का इस्तेमाल करते हैं तो स्वदेशी शब्द बिल्कुल अलग धारणा के संदर्भ में प्रस्तुत हो जाता है। तो देशज लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए इंडिजिनियस उपयोग किया जाता है। आगे और आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो हु आर इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड? इस जमीन पर कौन मूल निवासी है? The indigenous population has long suffered exclusion and profound injustice. एक्सक्लूजन का हिंदी में अगर मैं आपको कहूं तो बहिष्कार या बहिष्करण, और इनजस्टिस यानी अन्याय। मतलब ये कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है और इसके अनुसार, और ये सही है इसके अनुसार, क्योंकि आप इसके गलत हो तो आप बताइएगा। तो बहिष्कार और अन्याय से पीड़ित, और वो भी कौन से? हैज लॉन्ग सफर्ड, लंबे समय से जो बहिष्कार और अन्याय का सामना कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं भारत में दीर्घकालीन यानी सदियों से, लॉन्ग सफर्ड यानी सदियों से, तो सदियों से जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो सदियों से बहिष्कार और अन्याय का सामना कर रहे हैं, वे लोग इंडिजीनियस हैं। लेकिन यह नैरेटिव क्या घड़ा जा रहा है कि ये एक आदिवासी दिवस है। नहीं, ये इंडिजीनियस लोगों के लिए दिवस है, यानी इस देश की 85% आबादी के लिए समर्पित है। लेकिन इस 85% आबादी में से ये जो 8% आबादी है, इसको अलग किया जा रहा है ताकि इनमें फूट पैदा की जा सके और इनके जो शोषण की परंपरा परिपाटी चली आ रही है वो लगातार चलती रहे। ये कैम्ब्रिज कह रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई ये कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है तो गलत सलत है। ठीक है भाई, ये गलत है, लेकिन आप वर्ल्ड इंडिजीनियस डे मना क्यों रहे हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा कर रखी है, तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने के नाते इसको मना रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है हम उसको देखते हैं। तो ये सामने जो दो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पैराग्राफ मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट से ही लिए हैं, जिस वेबसाइट पर ये बताया गया है कि हु आर इंडिजीनियस। इंडिजीनियस कौन है? आप देखिए क्या कह रहा है। इंडिजीनियस पीपल आर इनहेरिटर्स, practitioners of unique culture and way of relating to people and the environment. पर्यावरण और अपनी अद्वितीय संस्कृति का अभ्यास करने वाले, यानी उसे जीवन जीने वाले लोगों के लिए इंडिजीनियस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। दे हैव रिटेन्ड सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक that are distinct from those of the dominant societies in which they live. वे जिस dominant society में रह रहे हैं उनमें अपने संस्कृति को, अपने आर्थिक मूल्यों को, अपनी राजनीतिक विशेषताओं को बचाकर रखे हुए हैं और उनसे पर्याप्त रूप में भिन्नता है। डिस्पाइट देयर कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभेद होते हुए भी, अंतर होते हुए भी, इंडिजीनियस पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड शेयर कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एज डिस्टिंक्ट पीपल्स। यानी उनमें बहुत सारे सांस्कृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं विश्व के अलग अलग देशों के इंडिजीनियस पीपल्स में, लेकिन एक कॉमन चीज है जो संपूर्ण विश्व के इंडिजीनियस पीपल्स को, मूल निवासियों को आपस में जोड़ती है, और वो ये है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक समस्या का सामना कर रहे हैं। इंडिजीनियस पीपल्स हैव sought recognition
of their identities, way of life and the right of traditional land. अपनी जो परंपरागत उनकी भूमि है, उनके जीने का जो तरीका है, उनकी पारंपरिक पहचान है, उनके जो स्रोत हैं, संसाधन हैं, उनको वो क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और उनसे उन्हें बचाने के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं. The international community now recognize that special measures are required to protect the rights and maintain their distinct cultures and way of life. अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह अनुभव करता है और इस बात को मान्यता देता है कि ऐसे लोगों के सांस्कृतिक विविधताओं और उनके जीवन जीने के तरीके और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए. और चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, इस नाते भारत में भी ये सब बातें होनी चाहिए. होती हैं, नहीं होती हैं, इन सब को मैं श्रोताओं के और दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं. अब आते हैं कि इंडिजीनियस की परिभाषा हो गई, तो ये कब मनाना शुरू हुआ? तो 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य महासभा ने एक रेजोल्यूशन पारित किया और उस रेजोल्यूशन का नंबर क्या है? 49/214. ये एक रेजोल्यूशन था विच वाज पास्ड बाय द United Nations General Assembly on 23rd December 1994 that the International Day of the World's Indigenous People shall be observed on 9th August every year. कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स डे मनाया जाएगा. चूंकि इस विषय में सबसे पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो 1982 में हुई थी, इसलिए ये दिनांक चुनी गई. क्योंकि यहां से थोड़ा सा एक होता है ना कि 23 दिसंबर को जब ये रिजोल्यूशन आपने डिसाइड किया है तो फिर 9 अगस्त को क्या लेना देना. तो इस बारे में सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्किंग ग्रुप जो मिला था वो कब बैठक हुई थी? 9 अगस्त 1982 को हुई थी. और प्रत्येक वर्ष इस दिवस की एक अंतरराष्ट्रीय थीम होती है, तो इस वर्ष की भी एक थीम है और उस थीम में क्या है? थीम का नाम है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन. यानी स्व डिटर्मिनेशन मतलब खुद के लिए डिटरमाइंड होना और उसके परिवर्तन का संवाहक बने. कौन? इंडिजीनियस यूथ. किस चीज के लिए परिवर्तन के संवाहक बने? तो पहला है क्लाइमेट एक्शन एंड द ग्रीन ट्रांजिशन. जलवायु परिवर्तन को लेकर जो हमारी कार्य पद्धति है, हमारे कार्य व्यवहार है वो, और साथ में हरित संक्रमण. दूसरा है मोबिलाइजिंग फॉर जस्टिस, सामाजिक न्याय या न्याय के लिए लामबंद होना. एंड इंटर कनेक्शंस, अंतर पीढ़ीगत संबंध. ये संयुक्त राष्ट्र संघ की इस वर्ष की थीम है. और इस थीम को लेकर अभी यानी आज 9 अगस्त को न्यूयॉर्क के समय अनुसार सुबह 9 बजे एक कहना चाहिए डिस्कशन होने वाला है. और उस डिस्कशन में जो स्पीकर्स हैं उन स्पीकर्स को आप देख सकते हैं. यहाँ पर एक डेलीगेट्स हैं, डायलॉग विद इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, अलग अलग जगहों से देशों से ये आमंत्रित किए गए हैं. तो ये जो अलग अलग स्पीकर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर्स के नाम भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ. ये सॉरी जोसेफ कैरिलो ट्यूली, मेंबर्स ऑफ यूएन सेक्रेटरी. फिर है याकामा, एक्टिविस्ट लॉ स्टूडेंट्स हैं. और नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिजीनियस गार्ड कोलंबिया से है. और एक जो है वो अमीनू समीरा, ये मेंबर्स हैं. तो ये जो है कार्यक्रम अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाला है ना. और अब ये जो अभी हमने बात की थी
क्लाइमेट एक्शन, मोबिलाइजिंग और इंटरजेनरेशनल कनेक्शंस, तो ये क्या है? तो पहला है क्लाइमेट एक्शन एंड द ग्रीन ट्रांजिशन, जलवायु कार्रवाई एवं हरित संक्रमण। ये जो है एज इट इज मैंने लिया है, कॉपी किया है, कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट से, ताकि इस प्रकार से ये ना कहा जाए कि देखो ये क्या बात कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय जगत कह रहा है कि indigenous youth in their communities play differentiated role and functions from which derive certain rights, responsibilities, abilities, and social recognition. Their roles and function can differ according to their cosmovision and indigenous language. For example, from an early age, indigenous youth, both boys and girls, are trained by their parents, the community, and nature to participate in family activities, socialize with their peers and elders। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको केवल इसका एक लघु लुभाव बता दूं, वो ये है कि इंडिजीनियस पीपल्स जो होते हैं वो बचपन से ही उनके पेरेंट्स उनको ये सिखाते हैं कि वो जहाँ जिस स्थान पर रह रहे हैं उस प्रकृति को वो रक्षा करे। इसीलिए मैंने हेडिंग क्या लगा रखी है? जल, जंगल और जमीन के रक्षक, मूल निवासियों को समर्पित। क्योंकि वो प्रकृति पूजक हैं, वो प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, उनका ईश्वर प्रकृति ही। क्यों? क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति करती है। और वर्तमान समय में पूरा विश्व जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, और वो समस्या क्या है? तो वो समस्या है कि जलवायु परिवर्तन, है ना, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और वो रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वर्ल्ड इंडिजीनियस डे में क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन ट्रांजिशन को क्यों इन्वॉल्व किया गया, तो उस बेसिक्स को थोड़ा सा आप समझिए। और वो ये है कि वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और ये हम कंपैरिजन किससे करते हैं? तो दिस कंपैरिजन जो है ये होता है औद्योगिकरण की शुरुआत वाले समय से, 1850 से 1900 के बीच का जो समय, उसको आधार मानकर ये अध्ययन ने सिद्ध किया है कि ग्लेशियर और ये सब पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का और अध्ययनों का एक अनुमान है कि 2030 तक आते आते 700 मिलियन लोग जो हैं वो सूखे के कारण विस्थापित होंगे। यानी इतनी बड़ी आबादी जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण मुश्किल में आएगी। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है? एक एजेंडा सेट किया है, और इस एजेंडे को कहा गया है एजेंडा 2030। तो ये जो एजेंडा 2030 है, इसमें लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है कि जो तापमान परिवर्तन की जो दर है ये अपने चरम पर तब पहुंचेगी जब पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और ये चरम स्थिति, दिस एक्सट्रीम सिचुएशन will occur up to 2025, 2025 तक ये स्थिति आ जाएगी। इसके बाद जो है हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस हैं या जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके उत्सर्जन को कम करेंगे, और उस उत्सर्जन को घटाकर 43% तक, 43% तक ले आएंगे। और इसका जो कट ऑफ ईयर होगा वो क्या होगा? 2030। और इसे शून्य तक लाने की परिकल्पना की गई है, और ये शून्य तक कब लाया जाएगा? 2050 तक, 2050 तक। तो ये टारगेट अगर हमें पूर्ण करना है, ये लक्ष्य अगर हमें निर्धारित करना, और ये सब चीजें किसके आधार पर हो रही है? तो पेरिस कन्वेंशन के आधार पर। पेरिस समझौते में जो 13 बिंदु प्रमुख तौर पर उठाए गए हैं, उन 13 बिंदुओं का सारांश मैंने आपके साथ साझा किया है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो अधिकतम चरम स्थिति जिसको हम कह रहे हैं वो 2025 तक आ जाए,
और तब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि हो जाए, उसके बाद लगातार ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है, उत्सर्जन है, उसमें कमी लाई जाए और 2030 तक इसे 43% के स्तर पर लाया जाए और 2050 में इसे जीरो स्तर कर दिया जाए। यहाँ ये जो प्रतिशत है जीरो या 43, ये किसके आधार पर ले रहे हैं हम? पूर्व औद्योगिकीकरण यानी 1850 और 1900 के बीच के आधार वर्ष को, उसको स्टैंडर्ड हमने माना है। तो इसलिए इस वर्ष के वर्ल्ड इंडिजीनियस डे जो है, पीपल्स डे फॉर वर्ल्ड डे फॉर इंडिजीनियस पीपल, उसमें क्लाइमेट एक्शन एंड द ग्रीन ट्रांजिशंस को इन्वॉल्व किया गया है थीम में। सेकंड जो है मोबिलाइजिंग फॉर जस्टिस, न्याय के लिए लामबंद होना। वर्तमान समय में किस प्रकार से इंडिजीनियस पीपल जो है वो इनजस्टिस का सामना कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में इसको किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, या फिर मध्य प्रदेश में सीधी में जो पेशाब कांड हुआ, या अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि जब किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है एक बारात में, या फिर शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलती है, वहां भी दिक्कतें आ जाती हैं। ये सब क्या है? इनजस्टिस है। तो इसी हिसाब से समझ जाइए कि मोबिलाइजिंग फॉर जस्टिस की आवश्यकता क्यों है। तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव impacts the lives of indigenous youth in way that affect their self esteem, वो उनकी सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान की भावना को नुकसान पहुंचाता है, नष्ट करता है। कौन? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। मैं खुद भेदभाव का शिकार हूं, मैं खुद भेदभाव का शिकार हूं और इस अन्याय और भेदभाव के लिए लड़ रहा हूं, है ना। लॉस ऑफ स्पिरिचुअल रिचनेस, उनकी जो आध्यात्मिक, कहना चाहिए शक्ति है, आध्यात्मिक बहुलता है, या उनकी जो आध्यात्मिक ताकत है, वो नष्ट हो रही है। लॉस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की भाषा नष्ट हो रही है। एंड डिनायल ऑफ देयर कल्चरल रूट्स, और उनकी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, उन सांस्कृतिक जड़ों को ही सिरे से नकार दिया जाता है, नैरेटिव्स सेट कर दिए जाते हैं। ये सब कौन फेस कर रहा है? इंडिजीनियस पीपल्स फेस कर रहे हैं। मैनी इंडिजीनियस यूथ फेस मल्टीपल बैरियर्स, कल्चरल क्लैशेस एंड डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस दैट ओवर टाइम, समय के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं। इन सब के होते हुए उन्हें बचाना हमारा दायित्व है। So despite these challenges, there are examples of indigenous youth participation in indigenous peoples organization in urban and rural areas and even outside national border, who are revitalizing and promoting the cultural identities. तो उन सब के जो सांस्कृतिक विरासत है, उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनके जो भाषाई मूल्य हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उस विशिष्ट पहचान को सुरक्षित करने के लिए न्याय के लिए लामबंद होना आवश्यक है, मोबिलाइजिंग फॉर जस्टिस। तो ये इस वर्ष की थीम का द्वितीय बिंदु है। फिर आता है आपका इंटरजेनरेशनल कनेक्शंस, अंतर पीढ़ीगत संबंध। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जब तक सही संबंध स्थापित नहीं होगा, यह संबंध स्थापित है लेकिन धीरे धीरे उसमें क्षरण हो रहा है, तो हम इंडिजीनियस पीपल्स को नहीं बचा सकते। और आप क्या सोच रहे हैं कि इंडिजीनियस पीपल्स को बचाया क्यों जाए? अरे अगर ये बचेंगे तो धरती बचेगी, क्योंकि ग्रीडी मैंस, लालची मानव ने पूरे पर्यावरण का विनाश कर रखा है, लेकिन मूल निवासियों ने आज भी जल जंगल जमीन को बचाए रखा है। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो नॉलेज ट्रांसफर होता है, उसको बचाने की जरूरत है, और इसके लिए अंतर पीढ़ीगत संबंध। तो ये इस वर्ष की थीम थी। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत मैं समय समय पर अलग अलग विषय पर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जिस प्रकार से मेरा भ्रम दूर हुआ है ना, मेरे आंखों पर जो पर्दा डला था, वैसा ही पर्दा देश के लोगों में भी डला है कि ये आदिवासी दिवस है। तो जी नहीं,
ये आदिवासी दिवस नहीं है, ये मूल निवासियों को समर्पित एक दिवस है और मूल निवासियों की रक्षा करना परम कर्तव्य है। और भारत के 85% लोगों को, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, ये दिवस समर्पित है। धन्यवाद। देखते रहिए एकेडमिक जस्टिस विद राकेश परमार। धन्यवाद।